जन बाजा टेक ऑफ करे, लेकिन मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा इशू है। उनके आने से वो टेक ऑफ कर भी लें, लेकिन सिस्टम तो वही है ना। जन अजीज साहब आए थे, फजलुल्लाह साहब आए थे, उस दौर में भी हॉकी नीचे गई है कंपेयर इंटरनेशनल, और हमने खुद इसको बर्बादी की धाने पर लेकर गए हैं। हॉकी जो हार कर आता कहते जदीद हॉकी का फुकदान है। अब भाई बेसिक हॉकी का फुकदान है, बेसिक हॉकी है ही नहीं बच्चों में। उनको यही नहीं पता कि मैंने करना क्या है। मुझे डिपार्टमेंट भी कुछ थोड़ी सी खराबियाँ हैं। अब बच्चों को जब यही नहीं पता कि आगे जाके हमें नौकरी नहीं मिलेगी, वो बच्चा कैसे हॉकी खेलेगा। खुद वो इंशाल्लाह वो मेहनत करेंगे तो लड़के खुद ही बनते जाएंगे। आर्मी जब 65 की माशाल्लाह जंग जीती हमने इंडिया से, उससे जब पाकिस्तान में शुरू हुआ एक हॉकी की वजह से हुआ। फिर कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इदारे सारे खोले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी अशरफ और आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स। नाज़रीन, जैसा कि हमने आप अपने चैनल्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से बात की है, वहाँ पे आज हम अपने एक साबिक लेजेंड्स हॉकी के खिलाड़ी से भी बात करेंगे। उस हवाले से अभी हम उनका तारफ़ भी करवाएंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली हमारी वीडियो मिल सके। ये मोहम्मद रशीद लेफ़्ट हाफ की पोजीशन पर खेलने वाले हैं। आज हम उनसे हॉकी के ज़वाल के वजूहात भी पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी नज़र में हॉकी किस तरह ठीक हो सकती है। मोहम्मद रशीद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। तो आज हमें अपने इस प्रोग्राम में हमें ये बताएं कि हॉकी क्यों ज़वाल का शिकार हो गई। इसकी मेन वजह हॉकी की जो बर्बादी की, जो हमने खुद हमारे ही ओलंपिक इंटरनेशनल और हमने खुद इसको बर्बादी के धाने पर लेकर गए हैं हॉकी को। उसकी वजह है कि कुछ हमारे पाकिस्तान के जो अपना जैसे इदारे थे, वो हमने जैसे UBL थी, हबीब बैंक था, नेशनल बैंक थे, कस्टम थी, पाकिस्तान पुलिस थी, उसके इदारे तबाह हो गए हैं। उनको हॉकी बेस पे कोई जगह ही नहीं मिली। ना वो टीमें, इन्होंने अलाइड बैंक था वो भी ख़त्म कर दिया। जब से ये प्राइवेटाइज ये बैंक्स हुए हैं, उन्होंने टीमें ख़त्म कर दी हैं। ये बहुत बड़ा ये काम ख़राब हुआ हमारे दौर में। तो ये हर बैंक हॉकी खिलाता था। उसमें ये थे हर जैसे UBL से एक आधा खिलाड़ी आ गया, अलाइड बैंक से एक आधा खिलाड़ी आ गया, और पाकिस्तान आर्मी से आते थे उस ऑफिसर टाइप के जो हमारे कैप्टन मेजर वगैरह थे, वो उससे हॉकी चलती थी। वो हॉकी की बेस थी। वो आसा आसा हॉकी की तबाही का बायस हमारे इदारों ने हॉकी बंद कर दी। इसकी मेन वजह यही है कि मैं अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इदारे सारे खोले जाएं और हॉकी की जो हमारी नेशनल गेम है इसको फ्रीदाई मिले, और ये और अच्छी तरह से हॉकी की बेहतरी के लिए ये काम हो। लेकिन फेडरेशन का भी काम है तो अच्छे से अच्छे कोच लाएं, कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। बड़े अच्छे बहुत टैलेंट है लड़कों में भी, कोचिंग में भी बहुत टैलेंट है, लेकिन वो आ नहीं रहे। जी, जिस तरह मोहम्मद रशीद साहब ने ये बताया कि पाकिस्तान के अदारों में हॉकी डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए, जॉबें प्लेयर्स की ख़त्म हो गई, तो मैं ये पूछना चाहूँगा रशीद साहब, मुझे ये बताएं कि क्या अभी पिछले दिनों एक मुतालबा आया कि आर्मी चीफ को पाकिस्तान हॉकी को टेक ओवर कर लेना चाहिए। नहीं, मैं इस चीज़ को मैं ये नहीं कह सकता कि आर्मी साहब तो आर्मी चीफ साहब जो है ना जन बाजा टेक ऑफ करे, लेकिन मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा इशू है। उनके आने से वो टेक ऑफ कर भी लें, लेकिन सिस्टम तो वही है ना आपका। आर्मी कहाँ कहाँ जाए, सलाब आए वहाँ पे जाती है आर्मी, सरहदों पे वो जाए आर्मी, वो काम कर रही है, वो कहाँ कहाँ जाए। अब ये हमारे लिए अपना हॉकी फेडरेशन की आर्मी रह गई है, और आर्मी को बहुत ज़्यादा काम है। ये शुक्र हम जो सो रहे हैं रातों को, वो आर्मी की वजह से सो रहे हैं कि हमें माशाल्लाह कोई फिक्र नहीं है। हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा मजबूत है। और तो पाकिस्तान हॉकी किस तरह बेहतर होगी। लेकिन मैं यही से आपसे कह रहा हूँ कि पिछले दौर में जैसे जन अजीज साहब आए थे, अपना सेक्रेटरी
ब्रिगेडियर मसरतुल्लाह खान। मसरतुल्लाह साहब आए थे, उस दौर में भी हॉकी नीचे गई है। आप लगा के देख लें, उस वक्त हॉकी नीचे गई है। कोई आप उस वक्त जब इनको उस वक्त आप सोचना चाहिए था, ये हॉकी की मेन वजह ख़राब होने की है कि हमने एक दूसरे को हॉकी मुंतकिल नहीं की, ना किसी ने ली है। थ्योरी की बात कर रहा हूँ, कोचिंग डिपार्टमेंट में किसी से हॉकी मुंतकिल हुई नहीं। उन्होंने सिस्टम तो नहीं बनाना तो निचले लेवल जो सेक्टरी लेवल के हैं, जैसे सिस्टम हमारा जो अपना जैसे तमाम शहरों में जो हॉकी हो रही है, वो हॉकी का वो लड़का प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, ना सुबह कर रहा ना शाम को कर रहा है। वो 10-10 लड़कों की प्रैक्टिस हो रही है। हमारे ज़माने में 22 लड़कों की प्रैक्टिस होती थी, लड़का उसमें स्टैंडर्ड बनता था उसमें स्किल उसकी इम्प्रूव होती थी, विजन उसका बढ़ता था, हर चीज़ बढ़ती थी उसकी। लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं है। मैं तो ये मुताबिक हॉकी के सिस्टम को ठीक करना चाहिए। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं, बहुत टैलेंट है। लेकिन इसको टैलेंट को निखारने के लिए जब एक बच्चा 5-6 साल हॉकी खेलता है और 5-6 साल के बाद उसकी हॉकी डेड हो जाती है, आगे उसको पता ही नहीं मैंने करना क्या है। एक वो दूसरी बात यह है कि एक बच्चा उसका जहन ही ये है कि मैं पाकिस्तान का कलर लूँ और मैं लीग खेलूँ जाकर। क्यों कि जब वो उसका जब उसे मेहनत नहीं करनी, हर चीज़ मेहनत पे है, हर चीज़ जितनी वो मेहनत करेगा किसी चीज़ में, कोई भी ले लो, एजुकेशन ले लें, हर चीज़ ले लें, जब तो वो लड़का मेहनत नहीं करेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा। ऐसे ये हॉकी का वो लड़का मेहनत नहीं करता उसको, क्योंकि जब उसके कोचेज हजरात जो फेडरेशन में लगे हुए हैं, वो अभी 2-2.5 साल हॉकी खेलता है, उसको ऐसे जब तक हमारे खिलाड़ी नहीं आएंगे मेहनत करके खुद वो इंशाल्लाह वो मेहनत करेंगे तो लड़के खुद ही बनते जाएंगे। रशीद साहब, आप काफ़ी अरसे से बहुत आपने हॉकी खेली, इंटरनेशनल हॉकी भी आपने खेली, तो क्या देखते हैं कि किस जगह पे कमी है? फेडरेशन की लेवल पे कमी है या ग्रास रूट लेवल पर कोई कमी है? यह जी ग्रास रूट पे लेवल पे ऊपर बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हर शहर में क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, हर शहर में कहीं 10 लड़के हॉकी खेल रहे हैं, कभी वो 7 लड़के हैं, कभी 15 लड़के हैं, कहीं पूरी गेम ही नहीं होती। उसमें यह है कि हमारा सिस्टम जो है ना बच्चों का जब यही नहीं पता कि आगे जाके हमें नौकरी नहीं मिलेगी, वो बच्चा कैसे हॉकी खेलेगा, कैसे घर से ग्राउंड में आएगा, उसके माँ पेरेंट्स ही नहीं आने देंगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान हॉकी की जानब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सारे इदारे खोले जाएं। माशाल्लाह बैंक्स इतना पैसा कमा रहे हैं, सालाना उनकी बचत बहुत ज़्यादा है। मैं खुद यूबीएल में रहा हूँ, क्या कि वो अपना जी बिल्कुल इसी तरह के अरबों रुपए का मुनाफा अनाउंस करते हैं। क्यों नहीं ये अपना करते, क्यों नहीं अपना करते, क्यों ये क्या सिस्टम है, क्यों नहीं अपना, कौन सी इसमें खराबी है, कौन सी ये क्यों नहीं करने दे रहे? और समझ रहे हैं कि उस मुनाफे का अगर 2% भी अगर स्पोर्ट्स पर वो बैंक लगा दें तो पाकिस्तान की खेल कहीं से कहीं जा सकती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी रही कोचिंग डिपार्टमेंट, अल्लाह करे इनको कुछ समझ आ जाए, ये कोचिंग डिपार्टमेंट भी कुछ थोड़ी सी खराबी हैं। अभी टूर्नामेंट हमारे इंटरव्यू से पहले आप बात कर रहे थे कि जो 80 की हॉकी थी, गोरा उस वक्त नहीं खेल पाता था और उस वक्त हम हॉकी खेलते थे। आज जो गोरा हमारी हॉकी खेल रहा है और हम 80 की हॉकी खेल रहे हैं, तो यही डिफरेंस पैदा हो गया कि उसको हॉकी आ गई और हम हॉकी भूल गए। उस हवाले से थोड़ा बताएं हमारे नाज़रीन को। जो हम 80 की 70 की दहाई में जो पाकिस्तान हॉकी खेलता था या इंडियन हॉकी खेलते थे, ये एशियन जो हॉकी खेलते थे, उस वक्त हमारी हॉकी वो ले गए हैं, और जो उस वक्त गोरे खेलते हमने वो खेलनी शुरू कर दी है। असल मेन इशू ये है कि ना किसी को डाज करने का पता, डाज करके उसका ऊपर देखना, उसको नहीं पता कि मैंने बाल ड्रिबल कहाँ करना है। जिसके पास बॉल नहीं है उसको ये नहीं पता कि मैंने जगह कहाँ बनानी है। ये सारा सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। ये यानी कि आप समझते हैं कि वो स्किल की जो कमी है वो अभी बहुत ज़्यादा कमी है, स्किल में कमी है। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत यह है कि जब अब हाफ बैक्स हैं, अब
10-15 साल से कोई हाफ बैक से नहीं निकल रहा है वर्ल्ड क्लास। मैं वर्ल्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, जिसको समझ बूझ हो हॉकी की, इन ग्राउंड हॉकी की। मैं एजुकेशन जो है ना वो मुझे हमें चाहिए, जो इन ग्राउंड उनको समझ आए हॉकी बच्चे को, सही, वही वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनता है। सही। ये कोर्स मोर्स करके ये अपना इस चक्करों में ना पड़ें, उनको प्रैक्टिकल कराएं, ग्राउंडों में लेकर आएँ, उनको हर चीज़ का बताएं। कोचों से दाद कोचों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनको ग्राउंड में लाएं, ग्राउंड में प्रैक्टिकल कराएं। स्टैनो में बनता है, उसमें विज़न भी आता है, हर चीज़ आती है उसमें। तो ये चीज़ें रशीद साहब भूल चुके हैं। अभी इंटरव्यू से पहले आप ये भी कह रहे थे, अगर हाफ बैक और डिफेंडर की शोबे की जिम्मेदारी उनको दी जाए, आपको दी जाए, तो कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक डिफेंडर को बॉल उससे छिन जाए या उसको कोई दूसरा खिलाड़ी बीट कर ले, वो किस तरह आप कहते हैं? हम भी बीट हुए हैं अपने ज़माने में, ये नहीं कि हम भी बहुत ज़्यादा बीट हुए हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हम जब बीट होते थे हम दोबारा उस जगह पे जाते थे। मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। अब डिफेंडरों को यही नहीं पता बीट होकर हमने जाना कहाँ है, हमने किसकी रिकवरी करनी किसकी नहीं। ये थ्योरी हैं, राइट हाफ की ज़्यादा थ्योरी है, लेफ्ट हाफ की ज़्यादा उसने किसको अपना कहाँ जाना है, राइट हाफ ने बीट होकर कहाँ जाना है, फुल बैक की किसने रिकवरी करनी आपस में, वो कैसे, ये सारी थ्योरियाँ ये बनेगी। तो ये रशीद साहब जिस तरह आप राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, आगे आप फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो आज की हॉकी में तो ये पोजीशनें ख़त्म हो चुकी हैं, किसी को क्या पता वो किस पोजीशन पे जाके खेल रहा है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अब भी वो राइट हाफ या लेफ्ट हाफ वो आगे जाएंगे, या फॉरवर्ड खिलाड़ी भी आगे पीछे आके खेल रहा है, बैक वाला खिलाड़ी वक्फे के बाहर जाता है, रेस्ट 2 मिनट का रेस्ट, 3 मिनट का रेस्ट, बाहर आता है तो वो फ्रंट पे खेल रहा होता है, फुल बैक की जगह पे वो खेल रहा होता है, फॉरवर्ड लाइन पे खेल रहा होता है। तो ये पोजीशनें ख़त्म हो गई, तो उससे भी तो फ़र्क पड़ा होगा आगे। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, माशाल्लाह। हाँ, डिफेंडर को हॉकी जो स्किल देनी चाहिए, डिफेंडर को भी जो फॉरवर्ड लाइन की स्किल है उसको देनी चाहिए डिफेंडर को, जो फॉरवर्ड लाइन का खिलाड़ी उसको स्किल देनी चाहिए हाफ बैक की, कि एक मतलब फॉरवर्ड लाइन का पीछे आता है, उसने हॉकी तो नहीं डालनी, उसने वो चीज़ें वो इम्प्रूवमेंट लेनी है जो डिफेंडर सही मानों में जो डिफेंडर होता है उस हिसाब से उसने उसको ना उसको वो ट्रेनिंग कराएं, उस हिसाब से बेसिक वही है। ये नहीं है कि ये हम आजकल की हॉकी में मैं मानता हूँ कि डिफेंडर को आगे जाना चाहिए, लेकिन जो आगे जाता है डिफेंडर को पीछे, मतलब फुल बैक आगे जाता है, आगे उसकी जगह लेने के लेफ्ट रोड पीछे आ जाता है, लेफ्ट रोड को भी अपना उस फुल बैक की डिफेंस सिखानी चाहिए, उसको सीखनी चाहिए। ये सारा रद्द अमल जो है ना, ये बेसिक हॉकी है, बेसिक हॉकी इस पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। रशीद साहब हमें ये बताएं कि जो अकेडमीज़ हॉकीज़ इस वक्त कराची से लेकर पेशावर तक मुख्तलिफ हॉकी अकेडमियाँ हैं, उनके किरदार के हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छी चीज़ है, अकेडमी होनी चाहिए माशाल्लाह, जो कराते हैं वो हॉकी, मतलब लाहौर में अकेडमी है, कराची में है, पेशावर में भी होगी, रावलपिंडी में होगी, गोजरा में भी है, लेकिन उनका किरदार ये है कि मैं उनसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि खुदारा उनको ग्राउंड में प्रैक्टिकल कराएं, सुबह की ट्रेनिंग कराएं, शाम की ट्रेनिंग कराएं, बच्चे को सुबह का पता चले भी क्या ट्रेनिंग करनी है। हाँ, सुबह जो ट्रेनिंग करनी है शाम को वो उसका रद्द-ए-अमल देखें, मैंने जो सुबह ट्रेनिंग की है वो शाम को मैंने ये मेरे काम आई है कि नहीं आई ट्रेनिंग। ये ऐसे सिस्टम इनको चलाना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए हर अकेडमी को। बहुत अच्छी चीज़ है कि ये अकेडमी चाह रही हैं, हॉकी थोड़ी बहुत चाह रही है माशाल्लाह, लेकिन उसका लेवल जो ना हमारा वो नहीं है जो हमारा लेवल होना चाहिए। मतलब हम 19-20 से ना, हम अपने ज़माने में या और ज़माने में ये 19-20 से 9 या 10 पे आ गए हैं। इसका कोई तो सद्देबाब होगा, क्यों नहीं ये इसके लिए डिस्कशन करते आपस में बैठकर, क्यों नहीं एक दूसरे के ये करते हैं। मुझे यही नहीं समझ आ रही कि जो भी आता है अभी बस वो ये लगा दो, वो लगा दो, ये आना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई डिस्कशन करें भी हमारी हॉकी स्टार में 18वें नंबर पे क्यों गई है, वाई? रशीद साहब आपके दौर में जब आप हॉकी खेलते थे, आपसे पहले भी जो हॉकी होती थी,
जो हॉकी होते थे जब खेल रहे होते थे तो लोगों के ज़ुबानों पे नाम होता था कि ये मंजूर जूनियर है, ये रशीद जूनियर है, ये हसन सरदार है, ये अख्तर रसूल है, ये समीउल्लाह है, ये कलीमुल्लाह है, इसी तरह ये फुल बैक, बड़े बड़े नाम थे, लोग नाम जानते थे। आज के प्लेयर्स का अगर किसी से नाम पूछ लिया जाए कि ये फ़लाँ प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, वो कहते हैं हमें तो नहीं पता ये हॉकी में खेल रहा है। ये क्या वजह है? क्या आज का प्लेयर हीरो नहीं बनना चाहता खुद को? एक्चुअली ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। उस ज़माने में ये लोग जो लीजेंड प्लेयर थे, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इन प्लेयरों में खेला हूँ, मेरी खुशकिस्मती है। और इन्होंने जो आगे जो प्लेयर आते गए हैं, इन्होंने इनसे थी जो हॉकी की थ्योरी है ना, जैसे डिफेंस की या फॉरवर्ड लाइन की, वो मुंतकिल नहीं हुई। वो कई एक ऐसे हैं हजरात, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो यही कहते हैं कि हमें सारा कुछ आता है। ये जब जो ये कहते हैं हमें सारा कुछ आता है, वहीं पर ये मार खा जाते हैं। ये प्लेयर जब कोई हाँ, भी हो कि वो आगे मैं ही समझदार हूँ, हाँ, तो दूसरे बेवकूफ़ हैं, तो ऐसे काम नहीं चलते, तो वो लोग ही शिकस्त खाते हैं। अब ये जो अपना थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, ये कर्नल आसिफ साहब हैं, पंजाब हॉकी एसोसिएशन सेक्रेटरी, ये बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये हर वक्त मैं इनको ग्राउंड में देखता हूँ, वो मेरी इज्जत भी बहुत करते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के जो कर्नल आसिफ नाज साहब हैं, हाँ जी। वो हर मौके पर, हर टूर्नामेंट पे, हर जगह पे पहुंचते हैं, और अक्सर वो खेल के लिए रोज़ हॉकी स्टेडियम पे अपने दफ्तर रोज़ आके बैठते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर वो चंद अकेडमियों की जो इजारादारी है, वो समझते हैं कि उनके प्लेयर ही टीम में आएंगे। उस हवाले से हमें बताएं। हाँ, ये है कि अब हमें ये इन चीज़ों से निकलना चाहिए। चीफ सेलेक्टर साहब को चाहिए, मंजूर साहब को, अपने सेलेक्टर साहबान को, जहाँ जहाँ हॉकी होती है वहाँ से जाएं, थोड़ा बहुत टाइम दे। जहाँ से अच्छा लड़का है, बेशक उसको हॉकी ना आती हो ज़्यादा, उसका कादगाड़ अच्छा हो, उसकी स्किलफुल हो, हॉकी तो कैंप में आके मिलनी है उसको। इसकी बेहतरी के यह है कि फेडरेशन को चाहिए कि इनको टूर्नामेंट्स कराने, लाहौर में, भावलपुर में, कराची में, वहाँ से ये टैलेंट पता चलता है। हर टैलेंट का सिंध में अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं गया हूँ सिंध, पिछले 1-2 साल हो गए, वहाँ पे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ पे ये गुजरांवाले में मैं गया हूँ, वहाँ पे 1-2 लड़के मैंने देखे ज़ाया हो गए। अगर मैं कहूँगा किसी अपना फेडरेशन के अहदेदार को, यार ये लड़का अच्छा ले लो, कभी भी नहीं लेंगे। ये आपने बात अच्छी की है, हमें इस चीज़ से हट के जाना चाहिए। मेरी अकेडमी हो ना, बाखुदा मैं अपनी अकेडमी के लिए, अगर मेरी अकेडमी में अगर लड़का अपना 19 खेल रहा ना, तो नहीं 18 खेल रहा, एक लड़का 19 आ गया, मैं अपनी अकेडमी का नहीं लूँगा, मैं 19 वाले को दूसरे को लूँगा। मैंने, क्योंकि पाकिस्तान की मैंने झंडे को देखना है, हरे झंडे को, वो हमने टीम को तश्कील देना है। सर आज जो टीमें बनती है, क्या उसमें फारसी कल्चर है आज भी शामिल? फारसी कल्चर तो जैसे कोई रैप का प्लेयर आ गया, कोई किसी का नेशनल चैंपियनशिप होती है, इसी तरह टीमें बनती हैं, तो वो लड़के जो होते हैं फारसी, वो मुख्तलिफ टीमों में इंडक्ट करवा दिए जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? लड़के तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मदहिया बात मैं करने लगा हूँ, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ। लड़के तो टैलेंट है, लड़के तो हॉकी मिलनी चाहिए। अगर कोई सही कोच उनको एक राह पे लगा दे कि यार ये ऐसे करो, ये ऐसे होगा, ये गलत है, ये इसको ठीक करो। जो कोचेज हजरात, मुझे तो ये है कि आजकल जो कोचिंग डिपार्टमेंट है, यही फारसी कल्चर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, कोचेज हजरात जो हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ ये 15-20 साल से। आपका मतलब है कोचेज हजरात जो हैं वो फारसी कल्चर वहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं से वो, क्योंकि फेडरेशन के वो साथ मिले जुले होते हैं ना, कि ये इसको लगा दें। वो जो मैं कह रहा हूँ कि वो सेक्रेटरी होना चाहिए, हमने सेक्रेटरी नहीं बनना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब को कोई भी हो, बाजवा साहब हो, राना मुजाहिद हो, शहबाज सीनियर हो, कोई भी हो, उनको नहीं पता कि ये इस काबिल है कोच या नहीं है। ये क्यों नहीं अपना, उनको समझ नहीं आती, वो हॉकी प्लेयर नहीं है, वो ओलंपियन नहीं है। जवाब तो देखो, मैं कोचिंग डिपार्टमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि या तो इनको सीखना चाहिए, किसी से भी जाओ। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म सीखो चाहे चाइना जाना पड़े। ये तो किसी से पूछते ही नहीं है, ये तो कहते हमें सारा कुछ आता है। इन्होंने खेलना है, इन्होंने कोचिंग करानी है, हमने नहीं करानी। यार जब कम से कम सीख तो लें, किसी से डिस्कशन कर लें। ये तो कोई पुराना प्लेयर अगर ग्राउंड में जाते हैं उनको तो ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने क्या, हमने कौन सा कसूर कर लिया इनका, जैसी नज़रों से देखते हैं। ये मैं तो हकीकत बता रहा हूं। आपकी नज़र में इन कोचेस को भी सीखने की अभी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत। अब प्रैक्टिकल हॉकी असल हॉकी है। देखें मेरी बात सुने, हर इंसान, जो इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, परफेक्ट कोई नहीं है। वो उसने सीखना ही सीखना है। जब तक वो अपना इस काबिल नहीं रहता उसने सीखना ही सीखना है। ये नहीं कि जी मैंने जी बहुत सीख लिया जी, मुझे बहुत ही बड़ा कुछ आ गया, नहीं। मैंने जब ग्राउंडों में जाऊंगा, ग्राउंड में जाऊंगा और उसे मैं खुद अभी तक सीख रहा हूँ। मैं छोटे बच्चे से सीख रहा हूँ अभी, वो किसी ने सीख रहा हूँ। वो गलती करता है ना, मुझे उस गलती का इसीलिए पता चलता है कि उसे गलती की, मुझे वो उसका समझ आ गया ये क्यों गलती कर रहा है। वो मुझे वो अपना सारा कुछ आ गया उसका, उसकी गलती मैं उसकी सवाल करके मुझे वो कोचिंग मेरे अपना हो रहा है। मैं खुद सीख रहा हूँ अभी तक। ये कोच अपना, मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कोच की, उसमें हर चीज़ का इसके स्किलफुल हूँ। मैं एक मिसाल आपको दी है मैंने, एक लफाफा वो बात शिफ्ट होता अपनी 25 में लेफ्ट हैंड के ऊपर, वो राइट हैंड के ऊपर 2 सेकंड में पहुंचता है, राइट। उसकी स्किल इतनी कमज़ोर है, वो पहुंच तो गया लेकिन लेट पहुंचा है। ये हेड कोच हो कोई भी हो, उसको कैम में देखना चाहिए यार ये लेट क्यों पहुंचा है। इसकी वो जो आपका वो ट्रेनर है उसको कहे इसकी स्पीड कम है, इसको ये स्पीड कम करो। फिर जहाँ पे उसने रुकना है रिकवरी के लिए, असल हॉकी वहाँ से शुरू होती है उसकी, असल हॉकी वहाँ से शुरू होती है। ये एक मैंने मिसाल दी है। सही, ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में। ओके रशीद साहब, मुझे ये बताएं कि आपके दौर के हॉकी का प्लेयर को अच्छे पैसे मिलते थे या आज के दौर के हॉकी के प्लेयर को अच्छे पैसे मिलते हैं? देखें ये सिस्टम जो है ना, ये दुनिया है, हमसे जो पहले खिलाड़ी थे, लीजेंड खिलाड़ी जो वर्ल्ड क्लास थे, उनकी वो एक दौर था, उनको अपने साथ उस हिसाब से पैसे मिलते थे। हमें जब हमारा दौर आया हमें उस हिसाब से पैसे मिलते थे। अब ये ना कहें कि जी एक खिलाड़ी है मसलन 50,000 से अब हर खिलाड़ी ले रहा है। जैसे वापडा में मेरा ख्याल 200-250 प्लेयर होगा, ऐसे सुई गैस आर्मी में है, सुई गैस में है और दीगर डिपार्टमेंट्स में पैसे की इनको कोई कमी नहीं है। और आइंदा आने वाले लड़कों के मैं कह रहा हूँ कि इनको ये इदारे खोलने चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि इनको कमी माशाल्लाह नहीं है, हर के पास अच्छा सिस्टम, लीग खेल रहे हैं बच्चे, यहाँ पे तनख्वाह भी ले रहे हैं। चलो मैं कह रहा हूँ कि 200 लड़का तो खेल रहा ना, लीग भी खेल रहा, अपना वो डिपार्टमेंट में पैसे भी ले रहा, वो क्यों नहीं प्लेयर मान रहे? सही, वो क्यों नहीं प्लेयर मान रहे, क्यों? हाँ, ये एक आपने अच्छा सवाल उठाया कि ये जो 200 प्लेयर्स हैं जो लीग हॉकी भी खेल रहे हैं और डिपार्टमेंट हॉकी भी खेल रहे हैं, वो प्लेयर्स और वो स्टार खिलाड़ी क्यों नहीं बन रहे? क्यों नहीं बन रहे? इसकी वजह क्या आपकी नज़र में क्या है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक प्लेयर की नज़र ये है कि मैं हॉकी अपना कलर लूँ और मैं लीग खेलूँ, और मैं यहाँ तक उसकी नीयत ये है। रशीद साहब, आपका सीधा सीधा मतलब है आज का प्लेयर सिर्फ पैसे के लिए खेल रहा है, कलर के लिए खेल रहा है, वो मुल्क के लिए नहीं खेल रहा। अगर वो मुल्क के लिए खेले तो मेरा ख्याल वो स्टार बन जाए, फिर अल्लाह ताला पता नहीं उसको क्या नवाज दे। यार तो प्लेयर तो बनो ना, सीखो तो सही कुछ। ये सीखते ही नहीं है, किसी से पूछते ही नहीं है। सीनियर खिलाड़ी जो कहीं आप ग्राउंड, आप हॉकी प्लेयर है ना, मैं आपकी मिसाल, आप चले जाएं, आप लीजेंड प्लेयर हैं, कोई बच्चा नहीं पूछेगा आपसे कि सर हमें ये कोई बता दो मेरी क्या गलती है। ये सिस्टम बहुत ख़राब है पाकिस्तान में, कोई पूछने नहीं दे रहा। रशीद साहब, मैं समझता हूँ कि माजी में जो बहुत नामवर उस्ताद होते थे, उस्ताद रोडा, उस्ताद बाली की बात कर रहे हैं,
तो इसी तरह दूसरे उस्तादों की बात करें, लाहौर में बड़ी हॉकी होती थी, जैसा बजीद खान बल्कि हॉकी को यहाँ पे चलाते थे लाहौर में, और वो उस्ताद ख़त्म हो गए हैं। हॉकी तो आज भी हो रही है मगर वो उस्ताद नहीं जो हीरे तराश करने वाले। वो एक्चुअली उनका जो ना, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका चौधरी साहब। वो लोग हॉकी की बेहतरी के लिए काम करते थे, मसलन ओहदों के लिए नहीं काम करते थे। शेख रमज़ान साहब थे, शेख रमज़ान साहब, अपना बहादुर करमानी साहब, बजीद खान साहब थे, हाँ जी, उसार रोडा साहब थे, हाँ जी, इकबाल बाली साहब थे, हाँ जी। वो टैलेंट देखते थे, वो टैलेंट को उठा कर लाते थे अपने पास, वो फिर आगे प्रोड्यूस करते थे, पॉलिश करते थे। पॉलिश तो कैंपों में होता, कैंपों में हो जाते थे। उस वक्त हॉकी एक ही थी, बेसिक हॉकी उस वक्त कैंपों में थी। बड़े बड़े अच्छे कोच थे, उस्ताद सैयद वाला बड़े अच्छे कोच थे, बड़ी अच्छी उनमें असल। मेरे बात की आप तईद कर रहे हैं कि आज उस्ताद नहीं रहा, उस्ताद हॉकी तबाह हुई है? नहीं, उस्ताद इन्होंने जो पुराने बेसिक हॉकी के ना, उनसे हॉकी ली नहीं इन्होंने। जो अगला आने वाले कोच हज़रात हैं, इन्होंने हॉकी नहीं, वो यही सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, इसलिए ये मार खा रहे हैं। जी रशीद साहब, जिस तरह पिछले काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को वो मतलूबा फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से वो जो लीग हॉकी में पाकिस्तान ने जाना था उसमें से भी पाकिस्तान की शिरकत फ़ंड्स की वजह से रह गई और पाकिस्तान को एक भारी जुर्माना भी हुआ। क्या हुकूमत को इस खेल को सपोर्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस हद तक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान जो वजूद में आया था उसकी दो मेन आर्मी जब 65 भी माशाल्लाह जंग जीती हमने इंडिया से, उससे जब पाकिस्तान में शुरू हुआ एक हॉकी की वजह से हुआ। फिर उसके बाद क्रिकेट। अब मुझे बताए उस वक्त बड़े बड़े नाम क्रिकेट के खिलाड़ी थे, बड़े बड़े जहीरबाज, इमरान खान साहब, सारे सादक मोहम्मद, माजिद खान साहब, सारे माजिद खान साहब हॉकी भी कैंपों में आते थे, राइट हाफ खेला करते थे। बड़े बड़े अलग किस्म के आसिफ इकबाल साहब थे। उस वक्त इतना क्यों नहीं था? उस वक्त हमारे लड़के जो ना, वो हमारे जो लीजेंड खिलाड़ी थे, अब जैसे समीउल्लाह साहब थे, अपना मजूर भाई थे, मोहम्मद जमाल जनसे वो थे, वो हॉकी इतनी अच्छी खेलते थे कि वो लोग उनको देखने जाते थे। मजूर जुनर साहब, अपना हसन सदार, अपना नईम खान, शहबाज सिंह, उन लोग क्यों इतनी भारी मकदार में लोग जाते थे ग्राउंडों में? वो इसलिए जाते थे कि उनका वो देखने जाते थे, प्लेयर वो हॉकी की स्किल देखने जाते थे कि वो किस तरह डॉज करते हैं, डॉजिंग। आज की हॉकी में तो डॉज खत्म हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने हॉकी, तो किसको देखना है फिर? आपको बॉल को देखना है कि उधर जा रहा है, उधर जा रहा है? नहीं, यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये इन्होंने जो हॉकी की, देखें हॉकी बदली है, बदली ज़रूर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जो हिट मारते थे वो लेफ्ट लिक शुरू हो गई, जो स्लैब शुरू हो गई, होनी चाहिए ख़त्म, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन असल जो बेसिक चीज़ तो वही ना, जब मैं एक खिलाड़ी हूँ, मुझ पर, मैं एक लेफ्ट हाफ हूँ या फुल बैक हूँ, मुझ पर इतना प्रेशराइज, इतनी स्किल से मैं अपना ना, मेरे ऊपर प्रेशर आया, मैं उसको कैसे आके डालनी, कैसे नहीं डालनी, वो चीज़ तो इनको पता ही नहीं है। ये आज का, यानी कि आज की हॉकी पे जो अटैक होता है, वो फुल बैक को ये नहीं पता कि उसने उसका दिफा किस तरह, दिफा कैसे करना, अगर डाल खा भी गया उसने जाना किधर है। यही मैं कह रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ नहीं ख़त्म हुई, बाकी हर चीज़ तो थोड़ी बहुत ही हुई है इसमें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जदीद हॉकी का, अच्छा तो जब 20 साल हो गए जदीद हॉकी, जो कोच आता है वो जो जदीद हॉकी का फुदान है, और भाई 20 सालों में आपको अभी तक अब जदीद हॉकी नहीं ढूंढ सके। आप एक मैच देख लें, ये इंडिया, सॉरी अपना ये ऑस्ट्रेलिया जर्मन का मैच देख लें, उसमें आपको सारी जदीद हॉकी समझ आ जाएगी। अगर कोई सही अब अपना समझदार हुआ तो। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मुझे नहीं समझ आती। जो हार कर आता कहते जदीद हॉकी का फुकदान है, अब भाई बेसिक हॉकी का फुकदान है। बेसिक हॉकी नहीं इनके पास, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कोचेस हज़ार, इन्होंने पिछले जो ना उनसे जैसे मुंतकिल नहीं होती एक चीज़ ख़ानदानी तौर पे, वो इन्होंने ली नहीं है। वो है बेसिक चीज़। सही, बेसिक हॉकी है ही नहीं बच्चों में, उनको यही नहीं पता कि मैंने करना क्या है, मैंने प्रैक्टिस कौन सी करनी है। अब एक बच्चा है, उसको यही नहीं पता एज ए डिफेंडर कि मैंने कौन सी ट्रेनिंग करनी है, जो मैं मजबूत हूँ,
स्ट्राइकर को यही नहीं पता कि मैंने डॉज करके किधर बाल खिलाना है। जिसके पास बाल नहीं है उसको जगह नहीं बनानी जाती, जो डॉज कर लेता उसको जगह नहीं देखनी आती। यार ये सिस्टम ही ख़राब है हॉकी का। सेकंड्स का खेल है ये, हाँ। ये कोई मिनटों का नहीं, सेकंड्स का खेल सेकंड, है। हाँ बिल्कुल, सेकंड में आपने गैप कवर करना है, सेकंड में आपने क्लियर होना है गैप आपके, वो आपको। हाँ, अगर उसमें ताखीर करते हैं तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते फिनिश आ जाता है। गोरा अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बीट करना बड़ा आसान है, उसको बहुत आसान है बीट करना गोरे को। सही है। लेकिन जब तक हम इनको गोरों को भगाएंगे नहीं, अपना उनको थकाएंगे नहीं, हम नहीं इनसे बीट नहीं खेल हम जीत सकते। कि अब मलेशिया के पास कितना पैसा है, फेडरेशन के पास, जी। वो क्यों नहीं जीते? हम्म, उनके कद छोटे हैं। अब उस कद के हिसाब से हमने उसको ट्रेनिंग करानी है। हम्म, वो गोरे का कद है 6 फुट, हम्म, उसका कद है 5 फुट से भी कम। हमने उनको ट्रेनिंग ऐसी करानी है कि उसके हिसाब से उसको यही नहीं पता वो कितना पैसा मलेशिया के पास, वो क्यों नहीं जीत रही, क्योंकि वो भी अपना वो कद के हिसाब से उसकी जो भागने की दौड़ है गोरे से, वो 2 अपना स्टेप ज़्यादा आ गया, क्योंकि उसका कद की वजह से उसके हिसाब से ट्रेनिंग करानी पड़ेगी अपना, लेकिन वो नहीं करा रहे। हालांकि ऑस्ट्रेलियन कोच लगे हुए हैं, तो अपना ये कि बड़ी समझने की बात है, ये बहुत समझने वाली है, बहुत बरीक यानी कि आप थ्योरी समझ की रहे बात हैं है। कि जिस्मानी तौर पर भी खिलाड़ी को मजबूत होना चाहिए, हाँ। उसका कद अवर होना चाहिए, बिल्कुल। ताकि हरीफ टीम पर, हरीफ खिलाड़ियों पर उसका प्रेशर भी हो और उससे वो ताकत में भी ज़्यादा हो। सारी जी मैं आपको बता दूँ, इन ग्राउंड हॉकी जो ना, इन ग्राउंड, वो बेसिक इन ग्राउंड हॉकी, वो अगर किसी को समझ नहीं ना, किसी खिलाड़ी को, वो बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता। बस सिंपल है। जी नाज़रीन, अभी आप जो पाकिस्तान के एक स्टार खिलाड़ी, लेजेंड खिलाड़ी मोहम्मद रशीद से आप की मुलाकात करवाई, उनकी आप बातें सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि जो बेसिक हॉकी है वहाँ पे एक ख़राबी है, किसी आर्मी चीफ के आने से पाकिस्तान हॉकी ठीक नहीं होगी। आर्मी माजी में भी पाकिस्तान हॉकी पर रूल करती रही है और उनके दौर में भी हॉकी ज़वाल का शिकार हुई है। हॉकी को स्पोर्ट की ज़रूरत है, असल उस्ताद की ज़रूरत है, क्योंकि आज हॉकी से उस्ताद ख़त्म हो गया है, प्रैक्टिकल हॉकी ख़त्म हो गई है। अब देखना ये है कि हुकूमत इस हॉकी को कितना सपोर्ट करती है। उनकी तो हुकूमत से एक ही अपील है कि इस हॉकी को सपोर्ट किया जाए। ओहदेदार कोई भी हो, वो हॉकी के लिए काम करे, ना कि अपनी ज़ात के लिए काम करे। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा।